चलिए आज हम लोग ऑक्सीजन के पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड वाले एग्जाम्पल में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। सो पहला एग्जाम्पल है H2O2, इसका नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस वन इज़ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए तो देखते हैं कि पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। वी ऑलरेडी नो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1. Here the 2 hydrogen is present, so +1 multiplied by 2. Now we adding the oxidation state of hydrogen with oxidation state of oxygen. Here the 2 oxygen is present, so we write 2, and the oxidation state of oxygen is unknown. That's why we write X. ओके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अननोन है, हमें नहीं नोन है, तो हमने X कंसीडर किया। 2 ऑक्सीजन थे इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। कोई चार्ज नहीं था इसलिए इक्वल टू के इस साइड हमने 0 लिखा। इक्वेशन अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। 2x यहीं रहेगा, ये प्लस का 2 था, इस साइड आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। सो हैंस प्रूव इट कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं OF2. Now the oxidation state of oxygen is unknown, that's why we write X. Okay, plus oxidation state of fluorine is -1, that's we write -1. Here the 2 fluorine is present, so it multiplied by 2 is equal to 0 because this one having no charge. Now सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। X -1 × 2 -2 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2 इस साइड आएगा, सो क्या हो जाएगा प्लस का 2। ओके OF2 के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2। सेम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके यहाँ पर KO2 फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके देखते हैं। पर सुपर ऑक्साइड के केस में ओके इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या नाम है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। सो इस केस में देखते हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, प्लस इसे X कंसीडर करेंगे। 2 ऑक्सीजन है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल 0 लिख देंगे। ओके सो 1x × 2 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1। ये प्लस का 1 है, इस साइड आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -1, ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो गई। ओके चलिए अब कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर की बेसिस पे पता चले, जिसमें ऑक्साइड के फॉर्म में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और पेरोक्साइड के फॉर्म में। अगर किसी में ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों के फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब हम वहाँ पर अदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे अदर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। सो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे हमारे पास दो सल्फर है ओके और 8 ऑक्सीजन है। ओके जब ऑक्सीजन अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, अदर नॉन मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो ये हमारा कहलाएगा पेरोक्साइड। ये दोनों ऑक्सीजन
किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पर ऑक्साइड फॉर्म में। यहाँ पर ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? पर ऑक्साइड फॉर्म में। बाकी इन सब जगह पर ऑक्सीजन किस फॉर्म में? ऑक्साइड फॉर्म में। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन हमारे ऑक्साइड फॉर्म में है और 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फॉर्म में। ओके, इन केस ऑफ H2O8 there are 6 oxygen act as a oxide and only 2 oxygen behave as a peroxide. So how to calculate the oxidation state of sulfur? Now in case of H2O8 के केस में सबसे पहले हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 1 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +1। सो +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस सल्फ़र कितने हैं? 2। और यहाँ पर हमें सल्फ़र की ही ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे लिए अननोन है। सो हम उसे x कंसीडर करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस here 2 oxygen act as a peroxide, and in case of peroxide the oxidation state of oxygen is -1. So 2 multiplied by -1 plus here 1 2 3 4 5 6 oxygen act as a oxide. So 6 multiplied by -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सो 2 × 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा प्लस 2 × x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा प्लस 2 × -1 क्या होगा? -2 होगा प्लस 2 × -2 क्या होगा? 6 2 = 12, तो -12 इज इक्वल टू 0। सो 2 + 2x -2 and -12 -2 -12 माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस का 14 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x, अब 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, तो -12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये 12x जो 12 है माइनस का 12 इस साइड आएगा, प्लस का 12 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू प्लस का 12, 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, +12 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 6 = 12, so x is equal to +6. That means to say here the oxidation state of sulfur is +6. okay, चलिए एक और एग्जाम्पल इस तरीके से देख लेते हैं जिसमें ऑक्साइड और हमारा परऑक्साइड दोनों फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे क्रोमियम का, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, अब ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमियम पेंटॉक्साइड का, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहलाता है CrO5 का। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच है। सो इसका मतलब ये दोनों किस फॉर्म में है? परऑक्साइड के फॉर्म में। Here the 4 oxygen present as a peroxide, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन peroxide फॉर्म में। तो फिर से चलते हैं, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, उसे x कंसीडर करेंगे, प्लस यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1, सो 4 × -1 प्लस इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, सो 1 × -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए हमने 0 कंसीडर किया। सो ये हमारी इक्वेशन बन गई।
अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। अब ये हमारा हो गया x -4 -2 इज इक्वल टू 0। -2 -4 माइनस माइनस प्लस, सो x करेंगे प्लस, सिंबल माइनस का ही लगेगा। 6 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस का 6 इस साइड आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 है। ओके, थैंक यू क्लास।